ओम शांति। लाइट हाउस, माइट हाउस। हम सब सूरज को देखें। सूरज से जिस ग्रह में हम रहते हैं, माना धरती को, लाइट और माइट मिलता है। जो लाइट और माइट हमें सूरज से मिलता है और स्वयं सूरज भी उसी लाइट और माइट में स्थित होता है। तो इसी एक स्वरूप को अगर हम अलौकिक रीति से देखा जाए, जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, एक आत्मा जब निर्वाण स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जिसको वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है, माना वो आत्मा वाणी से परे के दुनिया में, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा का वास होता है, वहाँ वो परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में रहता है। उसका स्वरूप एक सूरज के समान दिखाई देता है। उसे कोई शक्ति स्वरूप भी कहा जाता है। एक वाणी में बाबा का वाक्य ऐसा है कि तुम दीपक जैसे हो या सूरज के जैसे हो, क्योंकि दीपक जब जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है, लेकिन सूरज वैसा नहीं होता। संपूर्ण ज्योतिष स्वरूप, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी रहता है। तो लाइट माइट हाउस स्वयं बनना और दूसरे आत्माओं को लाइट और माइट देना, क्योंकि जब तक एक आत्मा कंबाइंड रूप में रहकर लाइट माइट को स्वरूप माना सूरज को प्रकट नहीं करता, तब तक जो अन्य आत्माएं हैं उनको रोशनी नहीं मिलेगी। तो उनका जीवन प्रारंभ ही नहीं होगा, माना चलन ही नहीं रहेगा उन जीवनों का, उन आत्माओं का जीवन का। तो जो हीरो पात्रधारी आत्मा जो है, वो स्वयं लाइट माइट हाउस में रहता है। उस आत्मा तक कोई भी आत्मा पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन उस आत्मा से जो किरणें या ऊर्जा जो निकलती है, उस ऊर्जा के बिना कोई भी आत्माओं का ना कि पाप भस्म होगा, नहीं भाग्य का खाता रचना होगा। तो इस मूल सूर्य रूपी आत्मा का जो पूरे ड्रामा में जिस आत्मा को एक मूल बाप समान पात्र मिला है, उस आत्मा की किरणें दूसरे आत्मा के जीवन का आधार है। इसीलिए उस युगल मूर्त को भाग्य विधाता भी कहा जाता है। तो वो स्वयं लाइट माइट में रूप में रहता है और दूसरों को भी लाइट माइट देता है। फर्क क्या है? जो ये मूल आत्मा, जो युगल आत्मा है, वो खुद लाइट माइट में रहने में भी, और दूसरे आत्माओं को जो लाइट माइट मिलता है, उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना ही है जैसे कि हम स्थूल सूर्य देखते हैं। हमको पता ही है, साइंस वाले भी कहते हैं कि सूर्य एक लाइट, एक आग का गोला है। क्या कोई भी विज्ञानी वहाँ जाने का संकल्प मात्र भी कर सकता है क्या? नहीं। तो वो स्वयं ही एक आग है, माना लाइट। और आग जहाँ है वहाँ तो शाख माना हीट तो रहेगा ही। तो फर्क ये हुई कि आत्मा, जो मूल आत्मा जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेती है, निर्वाण में जाने का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, वो स्वयं अग्नि स्वरूप में रहता है। उसका कोई भी पाप नहीं रहता, सभी पाप से उपराम हो जाता है। अपने रूहानी यात्रा के आधार से वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ उसका कोई भी लेप अब नहीं बचा हुआ होता है।
जैसे कि बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं का निश्चय बुद्धि का आधार ही है संपूर्ण पवित्रता। तो आत्मा अपना उस ज्योतिर् स्वरूप को निरंतर देखती रहेगी। उस लकीर के उतना ही उसका दुनिया होगा, सिर्फ एक ज्योति और एक लकीर, उससे बाहर उसका दुनिया है ही नहीं। वो सिर्फ अपने ही राज्य में रहता है। उसके लिए सिर्फ एक ही परिवार है, वो सिर्फ उसका खुद का स्वरूप, जिसको शिव स्वरूप कहा जाता है। उसी स्वरूप में वो हमेशा स्थित रहता है, क्योंकि उसका पात्र ही वही है। और वो लाइट माइट हाउस में स्थित होता है, और स्थित होने के कारण उससे जो लाइट निकलती है, जो किरणें, वो दूसरे आत्माओं का कल्याण के लिए निमित्त बन जाता है। तो यही बाबा कहते हैं, खुद लाइट माइट हाउस बनो और दूसरों को भी लाइट माइट देते रहो या बनाते रहो। अब हम जैसे कि सूर्य ग्रह हमारा सोलर सिस्टम में सूर्य मूल है, और हम धरती निवास वाले, मतलब धरती में कोई भी जलचर हो, कुछ भी हो, वो लाइट माइट को लेता है सूरज से, और हम जो इस्तेमाल करते वही लाइट माइट, वो पूरा अलग है। खुद सूरज बनने में या सूरज से किरणें लेने में अंतर तो है ही, उसके विस्तार में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हम सबको पता ही है। वरना सूरज किसी के आधार में नहीं रहता, सूरज स्वयं ही सबको पकड़ के रखा रहता है अपने ग्रह, मतलब सोलर सिस्टम में जो भी ग्रह है उसको पकड़ के रखा रहता है, स्पेस में नीचे ना गिर जाए। तो उसी रीति एक मूल आत्मा जो है, जो परमात्मा के साथ में कंबाइन, माना निर्वाण धाम में निराकार में जब वो रहता है, होते हुए उसका कुछ भी आकार नहीं रहता, तब उस जगह में एक सूरज रूपी एक आकार, ज्योतिर का आकार स्वरूप प्रकट होता है। तो जब वो निराकार होता तब वो आकार रूप धारण होता है, उसको लाइट बॉडी भी कहा जाता है। वो कहाँ होता है? भ्रुकुटी के तख्त पर होता है। तो ये एक ब्राह्मण आत्मा, संगम युग में जो ब्राह्मण आत्मा रहते हैं और दूसरे आत्माओं रहने का सबसे गोपनीय रहस्य है। सभी लोगों के बीच में, सभी देहधारियों के बीच में, साधारण दुनिया में साधारण रूप में एक दिव्य ज्ञान को धारण करते हुए वो आत्मा हमारे चारों तरफ चलती फिरती रहती है, लेकिन अपने तपस्या के, वो अखंड तपस्या के स्थिति में स्थित होकर हम सबको अनुभव कराती रहती है। हाँ, है तो लंबा सफ़र, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा वो स्थिति को प्राप्त कर ही लेती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, कर्मातीत स्थिति तो पिछाड़ी में मिलता है। तब जब वो प्राप्ति कर लेती है, माना उसका यात्रा वहाँ पर समाप्ति हो चुका। जो जैसे कि सूरज भी जब उगता है और रात डूबने तक वो अलग अलग रूप धारण करता है। जब मॉर्निंग टाइम, मतलब सुबह जब सूरज उगता है, तब का जो उसका शक्ति ही रहता है। उसके बाद धीरे धीरे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वैसे ही धीरे धीरे क्या होता है, कम शक्ति से 12 बजे, 1 बजे तक तो पूर्ण शाख हीट वहाँ से हमें मिलता रहता है। जो भी किचड़ा है एकदम साफ हो जाता है, धरती में जो कुछ भी है, गंदा पानी हावी होता है, फिर वापस हमें बारिश के रूप में अच्छा पानी देता है। तो ऐसे आत्मा का यात्रा जितना बढ़ता जाएगा, याद का यात्रा, उतना ही वो आत्मा सूरज ज्योतिर्स्वरूप ब्राइट होता जाएगा। वहाँ उसका सेवा, अखंड सेवा रहेगा। सभी आत्माओं का पाप ऐसे भस्म हो जाएगा, सेकेंड में भस्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं बाबा शक्ति स्वरूप। वो शिव स्वरूप, ज्योतिर्स्वरूप प्रकट होना, तो शक्ति के बिना शिव प्रकट हो ही नहीं सकता। और बाबा ये भी कहते हैं, ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा के बिना
मैं प्रकट कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो शरीर चाहिए। तो शरीर ही है ब्रह्मा का शरीर। तो ब्रह्मा का शरीर कब होता है? जब एक आत्मा देह में होते हुए जब वो देह के भान से उपराम हो जाता है, जब वो निराकार रूप को प्राप्त कर लेता है, माना होते हुए भी नहीं है, भान से जब उपराम हो जाता है, तब उसी तत्व के मतलब भ्रुकुटी के तख्त पर वो ज्योति प्रकट होता है। वही स्वरूप का आत्माओं को साक्षात्कार होता है। क्योंकि कुछ आत्माएं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो उनको अपने चमड़े के आँखों के द्वारा ही दर्शन करना पड़ेगा और अपना पाप भस्म कर लेना पड़ेगा। और कुछ आत्माओं को दिव्य नेत्र मिलता है और उस ज्योतिर्स्वरूप से अग्नि लेते हुए अपना पाप भस्म कर लेती है। तो जब ब्राह्मण आत्मा निराकार रूप में रहता है, जब वो अनटच हो जाता है, जब वो काल बन जाता है, माना स्पेस में जब वो रहता है, उसी स्पेस में हर जगह, माना आकाश सर्वव्यापी है, आकाश के बिना कोई जगह है ही नहीं, माना स्पेस के बिना कोई जगह है ही नहीं, तो वही है ब्राह्मण। जब वो आकाश बन जाता है और उस आकाश से भी पार कैसे जाता है, वो अपनी स्मृति के आधार पर उस तत्व से भी उपराम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते छोड़ दे प्राणी आकाश सिंहासन। हमने सुना है ना ये बात। तो आकाश का ज्ञान ही नहीं मिलेगा, आकाश स्वरूप में जब तक को आत्मा स्थिति नहीं हो पाएगा, तब तक वो सिंहासन छोड़ने का बात आएगा ही नहीं। तो भ्रुकुटी के तत्व में तख्त पर जब वो बैठता है, वो मन रूपी आकाश तत्व से भी उपराम हो जाता है। मन में जो भी संकल्प चलता है वो सिर्फ आत्मविचार का ही चलता है, क्योंकि वो साक्षी होकर सिर्फ ज्योति को ही देखता रहता है, सिर्फ ज्योति को देखता है और ज्योति स्वरूप में स्थित भी होता है। इसको डबल लाइट भी कहते हैं। आकाश माना लाइट, नो पाप, कोई भी पाप नहीं है। जब वो लाइट हो जाता है, अपने पापों के खाता से हगुर हो जाता है, तभी वो पवित्र दिव्य ज्योतिर्स्वरूप जो संपूर्ण पवित्रता की सिंबल है, निशानी है, वो स्वरूप जो युगल स्वरूप भी कहा जाता है, जो विष्णु चतुर्भुज स्वरूप भी कहा जाता है। जब आत्मा परमात्मा को कंबाइंड हो जाती है, तब वो चतुर्भुज वाला वो ज्योतिर्स्वरूप प्रकट होता है, वरना दो होते हुए भी एक। इसीलिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं, है दो लेकिन एक ही स्वरूप में रहते हैं, दो बिंदु नहीं रहता। युगल दाना माना एक ही बिंदु दिखाते हैं ना। मूल वतन के जो दृश्य, जो आत्मलोक का जो चित्र है, वहाँ पे एक बिंदु दिखाते हैं। क्यों? मतलब जब आत्मा को ये अल्टीमेट नॉलेज जब मिल जाता है, जब वो परमात्मा के साथ कंबाइंड होता है, परमात्मा को सहयोग जब वो देना शुरू कर देता है, उसी का यादगार का रूप है या निशानी है वो युगल दाना। लाइट वाइट रूप में स्थित होकर सभी आत्माओं को लाइट माइट के किरणें देता है। तो लाइट माइट हाउस, लाइट हाउस माना लाइट हो जाना, अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाना। माइट हाउस माना जीवन मुक्ति, जो ज्योतिर्स्वरूप दिखाई देता है, जहाँ वो ब्राह्मण पहुँचना है, उसी ज्योतिर्स्वरूप में उस ब्राह्मण को प्रवेश होना है। वही उसका भविष्य का स्वरूप है जिसमें उसे प्रवेश होना है। और दूसरे आत्मा उसी स्वरूप से शक्ति लेती है। तो ये एक साधारण विज्ञानी इसका तो संकल्प भी नहीं कर पाएगा कि वहाँ भी एक दुनिया बसती है। सूर्यलोक में भी एक दुनिया रहता है, वहाँ भी कोई लोग रहते हैं, ऐसा वो विज्ञानी संकल्प भी नहीं कर पाता। क्योंकि वहाँ जाने के लिए स्थूल सूर्य तो अलग बात है, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान सूर्य तो किसी को भी नहीं पता चलेगा।
सिर्फ उस आत्मा को ही पता चलेगा जिस आत्मा का पात्र है। ये तो गुह्याति गुह्य बातें हैं। सिर्फ निर्वाण धाम में निराकार आत्मा को बाबा निर्वाणी सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।